भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को लेकर यह सवाल अक्सर उठता है कि क्या इसका विचार या इसकी स्थापना का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में ही हो गई थी और इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत स्थापित किया गया था। लेकिन इसके सिद्धांतों और आधारभूत ढांचे को तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आइए जानते हैं इसकी स्थापना में बाबा साहेब के विचारों का किस प्रकार योगदान रहा। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर ने 1923 में एक किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय मुद्रा प्रणाली और वित्तीय स्थिरता के लिए व्यापक विश्लेषण और सुझाव दिए। इस किताब में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता पर जोर दिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित हिल्टन यंग कमीशन ने भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश करते समय डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का भी अध्ययन किया। उनकी पुस्तक में दिए गए सुझावों ने भारतीय मुद्रा और क्रेडिट नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक के सिद्धांतों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें समावेशित कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित है। नंबर 1, मुद्रा का प्रबंधन। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय मुद्रा की स्थिरता और स्वायत्तता पर जोर दिया। उनका सुझाव था कि मुद्रा का प्रबंधन एक स्वतंत्र और मजबूत केंद्रीय बैंक के माध्यम से होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय अर्थव्यवस्था की बारीक समझ रखने वाले एक प्रखर अर्थशास्त्री थे। उन्होंने मुद्रा के प्रबंधन को किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन में विस्तार से समझाया कि भारतीय मुद्रा प्रणाली की अस्थिरता और ब्रिटिश राज की आर्थिक नीतियां किस प्रकार भारत के आर्थिक विकास में बाधा बन रही थीं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में मुद्रा की स्थिरता सुनिश्चित करना आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। अंबेडकर का मानना था कि मुद्रा का प्रबंधन किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त एक स्वतंत्र और सशक्त संस्था द्वारा किया जाना चाहिए। उनके सुझाव थे कि एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए जो देश की मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करे, महंगाई और मंदी जैसी समस्याओं का प्रबंधन करे, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करे, विदेशी मुद्रा विनिमय को संतुलित रखे। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को बाद में हिल्टन यंग कमीशन ने ध्यान में लिया, जिसके आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई। उनके सुझावों ने न केवल रिजर्व बैंक के कार्यों को दिशा दी, बल्कि भारत की मुद्रा और आर्थिक स्थिरता का एक मजबूत आधार भी तैयार किया। डॉक्टर अंबेडकर का यह योगदान उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था और मुद्रा प्रबंधन के क्षेत्र में एक अग्रणी विचारक के रूप में स्थापित करता है। नंबर 2, क्रेडिट नियंत्रण। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रेडिट के नियमन की आवश्यकता पर बल दिया ताकि देश की आर्थिक स्थिरता बनी रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विकास के लिए क्रेडिट नियंत्रण, आड़ नियंत्रण को बेहद महत्वपूर्ण माना। उनका विचार था कि क्रेडिट का प्रभावी नियमन न केवल महंगाई और मंदी जैसी समस्याओं से बचने में मदद करता है, बल्कि आर्थिक संसाधनों के कुशल उपयोग को भी सुनिश्चित करता है। अंबेडकर का मानना था कि यदि क्रेडिट का सही तरीके से प्रबंधन न किया जाए तो इससे आर्थिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। उनके अनुसार अत्यधिक क्रेडिट से महंगाई बढ़ सकती है। अपर्याप्त क्रेडिट आर्थिक गतिविधियों को धीमा कर सकता है, जिससे रोजगार और उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए उन्होंने एक ऐसी प्रणाली की वकालत की जो देश की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप क्रेडिट प्रवाह को नियंत्रित कर सके। डॉक्टर अंबेडकर ने सुझाव दिया कि एक मजबूत और स्वतंत्र केंद्रीय बैंक क्रेडिट नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक को बाजार में क्रेडिट की आपूर्ति को नियंत्रित करके महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए। मंदी के समय में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए आरण उपलब्ध कराना चाहिए। कृषि, उद्योग और अन्य प्राथमिक क्षेत्रों को आवश्यकतानुसार आरण प्रदान किया जाना चाहिए। अंबेडकर ने तर्क दिया कि क्रेडिट नीति ऐसी होनी चाहिए जो वित्तीय असंतुलन को दूर करे और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे। उन्होंने आर्थिक नीतियों के सामाजिक प्रभाव पर भी जोर दिया ताकि क्रेडिट का लाभ
वंचित और कमजोर वर्गों तक पहुंचे। डॉक्टर अंबेडकर के क्रेडिट नियंत्रण से जुड़े विचार आधुनिक भारत की बैंकिंग और आर्थिक नीतियों के लिए आधारशिला बने। उनका दृष्टिकोण न केवल आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है, बल्कि वित्तीय समावेशिता को भी प्रोत्साहित करता है। उनके इन दूरदर्शी विचारों का प्रभाव आज भी भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों में दिखाई देता है। नंबर 3, कृषि और वित्तीय सुधार। अंबेडकर ने यह भी कहा कि एक केंद्रीय बैंक कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के वित्तीय विकास में मदद कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र पर गहन अध्ययन किया, जिसमें कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने और मजबूत करने पर उनका विशेष ध्यान था। उनका मानना था कि कृषि, जो भारत की प्रमुख आजीविका थी, को आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए मजबूत आधार की आवश्यकता है। उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि एक केंद्रीय बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि किसानों को उचित ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने देखा कि सूदखोरी और निजी साहूकारों की प्रथाओं के कारण किसान कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। केंद्रीय बैंक किसानों को संस्थागत ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराकर इस समस्या का समाधान कर सकता है। अंबेडकर ने महसूस किया कि भारतीय कृषि पारंपरिक तरीकों पर निर्भर थी, जो उत्पादन में बाधा उत्पन्न करती थी। केंद्रीय बैंक के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है, जिससे वे उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई और आधुनिक कृषि उपकरण खरीद सकें। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, परिवहन और भंडारण सुविधाओं का विकास कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होगा। इसके लिए वित्तीय संसाधन केंद्रीय बैंक से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में केंद्रीय बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह उनके पुनर्वास और भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। अंबेडकर ने सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को संगठित ऋण प्रणाली में शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना था कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की बात की कि वित्तीय सुधारों का लाभ वंचित वर्गों और भूमिहीन किसानों तक भी पहुंचे। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय अर्थव्यवस्था और मुद्रा प्रबंधन पर गहन अध्ययन किया, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का सीधा श्रेय उन्हें नहीं दिया गया। इसका श्रेय हिल्टन यंग कमीशन और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को दिया जाता है। फिर भी उनके विचारों ने रिजर्व बैंक के सिद्धांतों को आकार देने में योगदान दिया। देखा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर भारतीय अर्थव्यवस्था के गहरे जानकार और दूरदर्शी थे। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्माण में उनके विचार अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे और उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी को केंद्रीय बैंक की संरचना और कार्यप्रणाली के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में देखा जा सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय वित्तीय प्रणाली में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वीडियो पर आपकी क्या राय है, जरूर शेयर करें। आपके विचार समाज को सही दिशा देने के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को शेयर करें।